आज का टॉपिक है रैशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होता है। तो इसमें भी हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को भी सीखेंगे, इंक्लूडेड है। और एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सीखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दो में अप्लाई होता है। फार्मूला इसका ये होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को आप इसके नाम से समझिए, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये इसका होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लीजिए आपके पास चॉकलेट है या आपके पापा चॉकलेट लेके आए और वो आप दो भाई बहन हैं, तो वो दोनों को देंगे ना। तो उन्होंने इसको आपको भी दिया और आपकी सिस्टर को या आपके ब्रदर को भी दिया। तो इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं, बांटना। तो ये इक्वली बांटा जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन को बांटना। तो ए बी प्लस सी क्या हो गया? ए इंटू बी। ए को बी से भी मल्टीप्लाई करना और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करना। इसी तरह से ए बी माइनस सी का मतलब हो गया ए को बी से भी मल्टीप्लाई करना और ए को सी से भी। जो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस और माइनस का साइन, उसी के अकॉर्डिंग साइन लगा देते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 2 5 + 3 और 2 5 - 3, यहाँ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब 2 को 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसमें भी, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। तो 2 × 5 + 2 × 3। इन अ सिमिलर वे सब्ट्रैक्शन के लिए भी रूल अप्लाई होगा, बस साइन का ही अंतर आता है, बाकी सेम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप के आता है? क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। तो ये हो जाएगा 4 × 7 - 4 × 3, और आप इसे सॉल्व कर दोगे। मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप से आता है, 3 × 4 + 3 × 6, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ आपका कैलकुलेशन ईजी होता है। यहाँ देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को आप कॉमन ले लोगे, बाहर वाला नंबर सेम वाला नंबर होता है, देखिए। ठीक है, अब बाकी क्या बचा यहाँ पे? 4, उसको ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ क्या बचा? 6, तो 4 + 6। तो इस तरह से अब पहले वैसे आपको क्या करना होता है, 3 से 4 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 से 6 को फिर ऐड करते हैं। अब क्या करना है? 6 + 4 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ आपका 3, तो तुरंत आंसर मिल जाता है आपको 30। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। ओके, सिमिलर वे में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर के लिए होता है। बस अंतर ये होता है कि रैशनल नंबर में A/B नंबर आपका 2/3, 3/5, 2/7 के रूप में होगा। तो A/B, C/D और E/F, ये 3 रैशनल नंबर हैं, और इनमें आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो ये हो जाएगा A/B × C/D + A/B × E/F। ये इससे मल्टीप्लाई और ये फिर इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, इन अ सिमिलर वे यहाँ पर भी ये अप्लाई होगा माइनस के लिए। तो अब ये हमने एक क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, 2/3, 3/5 + 2/7, तो 2/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2/3 इससे भी। सिमिलर वे में आपका सब्ट्रैक्शन के साथ भी होगा। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जो नेचुरल नंबर से लेकर रैशनल नंबर पे इस तरीके से सेम वे में अप्लाई होता है। बस डिफरेंस आता है आपका, यहाँ फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है, यहाँ पे सिंपल वे में लिखते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे आप पहचानोगे? एडिटिव आइडेंटिटी को आप इस तरह समझो, आइडेंटिटी मतलब पहचान बनी रहे, है ना। तो 5 में एडिटिव का मतलब है ऐड करना, एडिटिव में ऐड शब्द है। तो 5 में क्या ऐड करें कि 5 की पहचान बनी रहे, उसकी आइडेंटिटी बनी रहे। ठीक है, तो 5 में क्या ऐड करोगे कि 5 ही आंसर है, तो आप ऐड करोगे 0। तो 0 को ही एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ए, अगर नंबर ए है अननोन, ये रूल हो गया, ए में क्या ऐड करें कि ए ही रहेगा, तो 0। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई शब्द इसमें आ रहा है,
तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 ही रहे, उसकी आइडेंटिटी बनी रहे, इस तरह याद रखिए आप। तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम नंबर आएगा, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। ए में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1, तो आंसर आएगा ए। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कहते हैं कि 5 में एडिटिव शब्द है तो ऐड ही होगा, 5 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप -5 ऐड करोगे, 5 + -5 0, ए तो फिर यहाँ पे आएगा -a। अगर यहाँ पे होता सपोज -5 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5। इसका मतलब इन्वर्स में क्या होता है, अगर +5 है तो -5 एडिटिव इन्वर्स होगा उसका, अगर -5 है तो प्लस, माइनस वाली वैल्यू है तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस वाली वैल्यू है तो माइनस में आंसर आएगा। इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहता है कि हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो 1/5 से आप अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1/a रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको बस याद रखना, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में बदल देते हैं, 1/5 कर दिया, 5 डिवीजन में चला गया सेम नंबर इन्वर्स के लिए। और अगर एडिशन है तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस है। तो इस तरीके से आप एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स को याद रख सकते हैं।